ये कार्ड तो उन लोगों के लिए आया है मोस्टली जिनको रिलेशनशिप में हार मिली है। बेवजह थर्ड पार्टी की वजह से चीट किया है आपके पार्टनर ने, कमिटमेंट आपको दिया, प्रॉमिस आपसे किया, रिश्ता आपसे निभाया, नहीं प्रॉमिस आपको किया और रिश्ता किसी और से निभाया। जस्टिस का कार्ड है ना, ये देखो। तो अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर वापस आएंगे कंप्लीटली आपकी लाइफ में। उनको कोई रोक नहीं सकता आपकी लाइफ में आने से। रोकने वाले बहुत हैं लेकिन रोक नहीं पाएगा कोई। जस्टिस है ना यूनिवर्स का, रोकने वाले बहुत होने के बाद भी वो वापस आ ही जाएंगे। आप देख लेना कंप्लीटली वो कैसे निकलेंगे, आप इस चीज़ को देखना। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड क्या है ऊर्जा, क्या है डिवाइन की ब्लेसिंग और डिवाइन गाइडेंस इस वक्त आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपकी कोई भी लव लाइफ है, आपका कोई मैरिड रिलेशनशिप है, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं किसी भी रिश्ते में। एंड अभी मैं चेक करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की एंड डिवाइन गाइडेंस, एंजल्स गाइडेंस आपके रियूनियन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। तो चलिए देखते हैं। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनकी हर विश पूरी करे, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख लीजिएगा। और सेकंड चीज़ है, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त डिवाइन जो है वो क्या आपको संदेश दे रहे हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है यदि आप, या कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ओके, किसी के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड करंट एनर्जीज, राइट नाउ करंट एनर्जीज को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले डिवाइन एंजल्स की गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, आप जो टाइम आ रहा है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, करेंटली आप क्या फेस कर रहे हो, ठीक है। सारी चीज़ों को देखेंगे। तो गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पर, मैं ये वाला कार्ड ले लेती हूँ, ओके। तो यहाँ पर ना गाइडेंस का जो कार्ड आया है इसका मतलब है कि साफ एंजल्स जो हैं वो कहीं कुछ साइन दे रही हैं। ये जो साइन दिया है कि हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर हो इस वक्त साइलेंस एनर्जीज़ में हो, आप उनके फ़ोन का, आप उनके मैसेजेस का वेट कर रहे हो कि वो आपको कभी कॉल करे, कब आपको मैसेज करे, लेकिन वो शांत है, एकदम साइलेंस है, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और बिल्कुल भी आपसे बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। करेंटली ये किसी ऐसे पर्सन का मैसेज है या किसी ऐसे पर्सन के बारे में एंजल आपको बता रही हैं जो हो सकता है कि आपके साथ रिश्ते में हो, ठीक है। आपके फैमिली पर्सन हो सकते हैं, आपकी मैरिज पर्सन हो सकते हैं, कोई लव पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये साइलेंस एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। डिवाइन गाइडेंस है कि वो चुप है, इसलिए चुप है, वो इसलिए साइलेंस है, आपको कॉल नहीं कर रहे हैं। और पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप उनका वेट कर रहे हो, 3-4 दिन हो गए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं, या फिर बहुत लंबा टाइम हो गया है, पार्टनर कॉल ही नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, आपकी किसी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपसे दुनिया सी बना ली है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आपको ऐसे में एंजल उन लोगों को गाइडेंस दे रही हैं कि आपके पार्टनर शांत इसलिए है क्योंकि वो परेशान है, किसी बात को लेकर किसी चीज़ की चिंता उनके मन में है, कोई बात ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा उन्हें अंदर से परेशान कर रही है, अंदर से दुखी कर रही है। हो सकता है किसी बात का उन्हें गिल्ट भी हो, किसी बात का उन्हें पछतावा भी हो, या फिर कोई ऐसी बात भी हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड बहुत तरीके की एनर्जीज़ को बता रहा है। और ये कार्ड इस चीज़ को भी बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर तो आपसे बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें नहीं बोलने दे रही है या बोलने दे रहा है, यानी ये किसी का कंट्रोल है उनके ऊपर, ठीक है।
क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब कार्ड की जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा भी आप देखोगे कितनी ज़्यादा इमोशनल, मतलब लाइक एक ऐसी ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है जिसमें शांत तो है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब उसको अपनी गलती का पछतावा हो गया है, या उसको ऐसा भी लग रहा है कि उसने कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ गलती कर दी, जो दूरियां बना ली, या फिर किसी के कहने में आकर आपसे रिश्ता हो सकता है तोड़ दिया हो, आपके पति या पत्नी हो सेपरेशन में आ गए हो, किसी और थर्ड पर्सन के कहने पर आपसे दूर चले गए हो। लेकिन आप वो परेशान है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन जो है वो यही संकेत दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई चुप है, साइलेंस है, आप उनका वेट कर रहे हो मैसेजेस का, कॉल का, और आपको ये लग रहा है कि भाई वो शायद अपनी लाइफ में होता है ना कि भाई आप किसी को कॉल कर रहे हो, लगातार मैसेज कर रहे हो, या फिर डेली आपकी बातचीत, आए दिन आपकी बातचीत होती थी, अब बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल शांति सी हो गई है, नो एक्शन। तो ऐसे में लगता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी लाइफ में एकदम खुश हो, पॉजिटिव हो और बिल्कुल याद ना कर रहे हो, तो कोई रीज़न तो नहीं है। तो भाई ऐसा तो नहीं दिख रहा है वो ये दिख रहा है, और अंजलि ये दिखा भी रही हैं कि परेशानियाँ बहुत हैं उनकी लाइफ में, और बर्डन बहुत है, तनाव बहुत है, रोका टोकी बहुत है, कंट्रोल बहुत है, ठीक है, जिस कंट्रोल में आकर वो एकदम फंस गए हैं, स्ट्रक। तो ये कार्ड जो है जिसके लिए है वो कार्ड इसको रख ले, एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंजल की गाइडेंस आपको मिल चुकी होगी। वाओ, नाइस, वेरी नाइस, ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है। ओके, ये जो गाइडेंस है एंजल्स की, ये मे बी उन लोगों के लिए है जो वेट कर रहे हैं मैरिज का, ठीक है, जो मैरिज का वेट कर रहे हैं, अपनी लव मैरिज का वेट कर रहे हैं, अपनी अरेंज मैरिज का वेट कर रहे हैं, और कोई मन में है, कोई दिल में है, उसी से शादी करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी से शादी करनी है, ऐसी कोई भी फीलिंग्स मन में है, किसी से लव करते हो, या बहुत किसी ने कमिटमेंट दिया था लेकिन वो कमिटमेंट उसने तोड़ दिया, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके दिल में, दिमाग में है, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा है, या वो आपसे नो कांटेक्ट में आ गया है, उसने अपना प्रॉमिस जो था वो आपसे तोड़ दिया था। तो यहाँ पर आपको एंजल बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मैसेज दे रही है, और वो मैसेज ये है कि जल्द ही आपकी शादी होने वाली है उस पर्सन से। तो बहुत रिसेंटली एनर्जीज़ आ रही है, बहुत ही हार्ट टचिंग एनर्जीज़ आप इसको समझ लीजिए, बहुत ही लविंग एनर्जीज़ है कि भाई आपकी मैरिज होने वाली है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप मैरिज नहीं करना चाहते हैं, तो ये गाइडेंस आपके लिए नहीं है, ये कार्ड आपके लिए नहीं है। यस, बिल्कुल, ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो भाई मैरिज करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि पता नहीं मैरिज होगी कि नहीं होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। भाई मैं तो ये बोलूँगी इस कार्ड को देखकर कि जिससे चाहते हो उससे होगी, ठीक है, जिससे चाहते हो उससे होगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप जिससे प्यार करते हो, आपके मन में डाउट होते हैं इस व्यक्ति से मैरिज होगी कि नहीं, तो डेफिनेटली लव मैरिज का योग बहुत सबसे ज़्यादा दिख रहा है, लव मैरिज का। सेकेंडली अरेंज मैरिज का भी आ रहा है। मैरिज जो पार्टनर होंगे उनकी राशि हो सकती है कुंभ राशि, और कैप्रिकॉर्न हो सकती है राशि, ठीक है, मीन राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, एंड लिब्रा टॉरस हो सकती है इनकी राशि, एंड धनु राशि मैंने ऑल्सो बताई है, ठीक है। आपको बहुत जल्द मैरिज की चांसेस हैं, बहुत जल्दी मैरिज हो सकती है, और मैरिज बहुत ज़्यादा आपकी जो मैरिज है ना वो आपकी बहुत आगे तक जाएगी, फ्यूचर आपकी मैरिज का बहुत अच्छा होगा। तो मन में अगर डाउट हो रहे हैं, मन में अगर परेशानी है, मन में स्ट्रेस और तनाव होगा कि क्या होगा, कभी कभी हो जाता है ना कि दिन रात बस यही सोचते रहते हैं, पता नहीं ये शादी होगी कि नहीं होगी, वो कमिटमेंट देंगे कि नहीं, शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भाई अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम, अभी 3 से 4 महीने में मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे हैं, इसमें मैरिज की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने 3 से 4 महीने का मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर 3 से 4 महीने ही बताए हैं तो 3 से 4 महीने में ही होगी, मतलब एक अनुमान लेकर हम चल रहे हैं कि भाई इतना टाइम तो है, इस टाइम के अंदर मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जीज़ कितनी है
और कनेक्शन क्या है। लेकिन जल्दी मैरिज, किसी की भाई मैरिज की तैयारियां शुरू कर दो। अगर लव मैरिज का है और कमिटमेंट नहीं दे रहे, नो कांटेक्ट में है, पता भी नहीं चलेगा कब आ गए, कब बातचीत शुरू हो गई, कब फैमिली ने पूरी तरीके से ब्लेसिंग दे दी, फैमिली ने पूरा सपोर्ट दे दिया और मैरिज के चांसेस, जो दरवाजे थे ना बंद दरवाजे, जो दरवाजे बंद थे वो दरवाजे ओपन हो गए। तो भाई यही है आपका मैरिज पार्टनर। यस, डेफिनेटली एक अच्छी चांसेस आपकी मैरिज के दिख रहे हैं और एक खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है। चलिए नेक्स्ट ले लेंगे। ओके, नाइस। तो यहाँ पर ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनको कोई जस्टिस चाहिए, ठीक है, जो अपनी लाइफ में बस आप सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में यदि हैं, आप दोनों डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप दोनों किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें बार बार आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपको कोई धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की, बहुत आगे तक रिलेशनशिप में गए, देन उसके बाद भी थर्ड पार्टी में चले गए। अगर कोई ऐसी स्थिति है आपकी, तो यहाँ पर ये कार्ड उन लोगों के लिए आया है जिनको किसी भी टाइप से बस सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए और उनका सिर्फ यही है कि हाँ भाई मैंने इस रिश्ते के लिए अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। जिसकी मैंने कदर की, जिसको मैंने प्यार किया, उसने मुझे उतना ही उल्टा जो है वो ब्लेम किया, या फिर उल्टा उसने मुझे उतना ही लाइक फॉर ग्रांटेड लिया, राइट। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति थी आपकी अभी तक, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से बहुत अच्छी ब्लेसिंग है और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी, थर्ड पार्टी की नहीं होगी। आपके पार्टनर थर्ड पर्सन का रिश्ता तोड़कर आपके लाइफ में वापस आएंगे, कंप्लीटली आपके साथ वो स्टेबल होंगे, जो कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया है उस कमिटमेंट में आगे बढ़ेंगे। तो एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही प्यारी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है और उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है ये, जिनकी लाइफ में दूसरों की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है जिनसे शायद उनको कोई मतलब भी नहीं था। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके रिश्ते के बीच में उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई हो और आपको सिर्फ अपने पार्टनर से मतलब था। आपको लगता था कि भाई पार्टनर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर स्टेबल होगा, लाइक, बट फैमिली का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट आपको दूर कर रहा है। ये कार्ड उनके लिए भी है जो डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में है, सोशल मीडिया के थ्रू आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ, या फिर आप दोनों किसी अच्छे रिश्ते में हो, या फिर कहीं ना कहीं आपकी बहुत फ्रेंडली एनर्जीज है, कोई ट्विन फ्लेम हो, बट थर्ड पार्टी की वजह से या कुछ ऐसी सिचुएशन आपके दोनों के बीच में आई जिससे अब आपको लगता है कि नहीं, अब चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ सदैव है। यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। अगर कोई क्रिया आपके ऊपर की जा रही थी, अगर कोई भी क्रिया ऐसी है जो आपके ऊपर की जा रही है जिसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आ रही है, तो पूरी तरीके से एक ब्लेसिंग जुड़ रही है आपके साथ, ठीक है। तो आपको जस्टिस यहाँ पर पूरी तरीके से आपको जस्टिस मिलेगा, यूनिवर्स का जस्टिस, जो कि बहुत ही अच्छा है ये कार्ड, ठीक है। एंड सडन किसी के साथ कांटेक्ट, अचानक कोई वापस लौटेगा। ये बहुत लंबे टाइम से अगर नो कांटेक्ट स्थिति है तो अचानक कोई लौटेगा, और सडन जो भी एक व्यक्ति लौटेगा, इसकी जो अल्फ़ाबेट होंगे, लेटर्स होंगे, वो टी हो सकता है, जी हो सकता है लेटर्स, ए हो सकता है, एन हो सकता है लेटर, आई हो सकता है, एंड वी, यस वी हो सकता है लेटर्स, यू एक्स हो सकता है उसका अल्फ़ाबेट, मतलब नाम का फर्स्ट लेटर, एंड सी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके के लेटर्स मुझे मिल रहे हैं। जो ये व्यक्ति अचानक लौटेगा, ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में था,
ये चीज़ दिख रही है, या फिर इस पर्सन के साथ बार बार ऑन ऑफ हो रहा था जो भी अचानक लौटेगा, तो एक अच्छी स्थिति दिख रही है। लेकिन देखो नेगेटिविटी से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मैं आपके और आपके प्यार के बीच में नेगेटिविटी को एंटर होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, मतलब आपके दोनों के बीच में लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्रियाएं कर रहा है। एक लास्ट कार्ड और ले लेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है कि पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होगा। मन में किसी तरीके की चिंता चल रही है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस चल रहा है और अगर मन में कोई सवाल चल रहा है, बहुत परेशान है इस वक्त अपने रिश्ते को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, जो संकेत मुझे मिल रहे हैं ना यूनिवर्स की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो संकेत आपके लिए पूरी तरीके से एक ब्लेसिंग के रूप में आपके सामने आएंगे। ठीक है, एक ब्लेसिंग के रूप में आपके सामने आएंगे। एंड कोई ब्लेसिंग आपको मिलती हुई भी दिख रही है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वो इंसान जो आपसे दूर हो रहा है इस वक्त या आपसे दूर हो गया है, उस इंसान को आपकी कमी महसूस होना, ये एक बहुत ही इमोशनल कनेक्शन, आप समझ सकते हो कि इमोशनल कनेक्शन कैसे जुड़ता है, तो वो इमोशनल कनेक्शन आपका जुड़ता हुआ दिख रहा है। राइट, चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे द टावर, फिर से एक नई शुरुआत। जो करियर, जिनका करियर इस वक्त ख़राब हो रहा है, आपकी करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, पिछले काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो बट आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, करियर में मेहनत कर रहे हो, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो आप, या कोई टीचर हो आप, ठीक है, या कोई टीचिंग की जॉब आप चाहते हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, नई शुरुआत कर सकते हो। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके करियर में, रुकावटें दूर होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ही द टावर की स्थिति है ना, जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेते हुए जा रहे हैं, जिससे साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कार्ड को देखकर कि अब वो टाइम आने वाला है जो टाइम आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। आपकी ज़िंदगी में अब वो समय आने वाला है जो समय आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। जो परेशानियों में आप हो वो परेशानियां दूर होंगी। आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जो कि बहुत लंबे टाइम से आपके साथ कनेक्ट तो है, लेकिन आप उससे दूरियां जो है ना आपकी हो रही हैं लगातार। ठीक है, तो यहाँ पर द टावर का कार्ड है, नई शुरुआत के पूरे चांसेस हैं। मैरिड लाइफ बहुत ख़राब हो रही है, शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, सेपरेशन की स्थिति में हो, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है। भाई एक अच्छी और न्यू बिगिनिंग आपकी जो है वो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से दिख रही है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी जाने का भी संकेत है ये, समझ रहे हो आप, क्योंकि देख रहे हो आप किस तरीके से चीज़ें गिर रही हैं और ये एक साइन है। आप समझो इस साइन को, अगर आप समझ रहे हो ना, ये एक साइन आपको बता रही यूनिवर्स कि तुम्हारी चीज़ें ना लाइफ में तुमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दूसरों की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। आप देख रहे हो फायरी एनर्जीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर एनर्जीज़ है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर। बाकी का कुछ अर्थ साइन है, कुछ एयर साइन है यहाँ पर, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वर्गो, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन, धनु, कैप्रिकॉन एंड आपके लिब्रा एंड टॉरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो भी मैंने राशियाँ बताई हैं, इसमें जो पर्सन है, देखो इनकी मनस्थिति को पहचानने की कोशिश करो अपने पार्टनर की। आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर खुश हैं या वो आपसे दूरियां चाहते हैं, नहीं। ये पर्सन वही है जिसने आपके साथ
आपका साथ हमेशा दिया, ये वही पर्सन है जो आपके साथ पूरी तरीके से दिल से आपके साथ जुड़ा था। द टावर ये कह रहा है कि ये वही पार्टनर है, चाहे मेल पर्सन हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, ये वही पर्सन है जो आपके साथ दिल से जुड़ा था, ऑलवेज दिल से जुड़ा, ठीक है। और इस पर्सन के साथ आपने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रहा हो, चाहे सेम प्लेस पर रहे हो आप, लेकिन बहुत गहरा प्यार होता है ना, बहुत गहरा लगाव होता है ना, वो दिख रहा है आपके दोनों के बीच में। लेकिन सडन जो आपका थर्ड पार्टी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आया आपकी लाइफ में और आप दोनों के बीच में, तो थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर लव नहीं करते हैं, ना ही थर्ड पार्टी, उनके दिल में कोई थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स हैं, ना ही कोई रिश्ता वो खुश है थर्ड पार्टी के साथ। बट अचानक से उनका स्टॉप हो जाना या अचानक से उनका बात नहीं करना, वो कहीं ना कहीं उनकी उस समस्या के बारे में बता रहा है जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, या फिर इग्नोर कर रहे हो, या फिर वो आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हो सकता है कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रही हो या कोई इन्वॉल्वमेंट चल रही हो, वो पर्सन कुछ ऐसा हो जो उनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रहा हो। क्योंकि द टावर यहाँ पर ये पूरी तरीके से आपको बता रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस का भाव है, और वो फीलिंग्स, वो इमोशंस उनके अभी भी हैं आपके प्रति। बहुत जल्द आप एक नई शुरुआत उस पर्सन के साथ कर पाओगे। उम्मीद है कि वो आपकी लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर वापस आ जाए। कहीं कहीं नेक्स्ट 10 डेज़ दिख रहे हैं, बट कहीं कहीं उससे भी कम डेज़ दिख रहे हैं, तो चेंजेस की तरफ है ये। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कहीं कहीं पूरी तरीके से कम्प्लीटली इस वीक में या नेक्स्ट 10 डेज़ में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छी ऊर्जा है, एक नई शुरुआत कर पाओगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, समझ पाओगे एक दूसरे को। एंड जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं एक लंबे टाइम से आपके साथ, वो प्रॉमिसेस भी आपको पूरी तरीके से आपका साथ देंगे, मतलब लाइक एक अच्छी ऊर्जा है, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, पेंटिकल्स। देखो भाई, अगर आपसे किसी ने फाइनेंशियल हेल्प ली थी, अगर आपसे किसी ने फाइनेंशियल हेल्प ली थी, तो वो आपके पैसा जो है वो रिटर्न लौटाता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि आपसे उसने फाइनेंशियल हेल्प तो ले ली, लेकिन उसने आपको रिटर्न नहीं किया, ये कार्ड जो है वो यहाँ पर फाइनेंशियल, आपको जो भी हेल्प किसी ने ली थी तो वो आपको रिटर्न लौटा सकते हैं। सेकेंडली, कुछ उपाय आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जिस तरीके की एनर्जी दिख रही है उसमें आपका जो प्यार है वो आपकी लाइफ में होते हुए भी आपसे दूर है नेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। आपका प्यार, आपका रिश्ता टूट रहा है, कहीं कहीं देख रही हूँ, बिल्कुल टूट रहा है, और उस रिश्ते को आप ही बचा सकते हो, अपने प्यार को। आप यहाँ पर देख रहे हो प्रभाव बहुत गहरा है, किसी की नेगेटिव क्रियाएं लगातार हो रही हैं। कोई ऐसी लेडी पर्सन या कोई ऐसी स्त्री हो सकती है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। उस लेडी पर्सन से आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मैं उसको देख रही हूँ कि वो लगातार कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में दूरियां बना रही है लगातार, और इस वजह से जो पार्टनर है वो आपकी तरफ होकर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपका ऑफिस, अगर आप जॉब करते हो या आपका कोई बड़ा बिजनेस है, कुछ लोग आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है तो उन लोगों से थोड़ा अवेयर रहना। कोई है जो आपकी तरक्की से, आपके प्रमोशन से उसको जालसी फील होती है,
चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको इस वक्त ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके एनिमीज़, वो एनिमीज़ जो शायद छुपे हुए हैं, ठीक है, एनिमीज़, वो एनिमीज़ जो शायद छुपे हुए हैं, जो आपके सामने होकर भी आपके सामने है और आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हो। तो उन शत्रुओं से सावधान, उन एनिमीज़ से सावधान। ये कोई आपके अपने भी हो सकते हैं और कोई आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं। अगर अचानक से आपके दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, आपके पार्टनर की आपके साथ अचानक से झगड़ा होने लगा, आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे बोलना बंद कर दिया, सडन जो चेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से ही होते हैं, ठीक है। अगर आपकी जॉब में अचानक से लॉसेस, बिजनेस में लॉसेस, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब चेंज हो गई है, सर्च कर रहे हो, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पर इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। द टावर का कार्ड है, एक नई शुरुआत तो है लेकिन अभी रहने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं बॉटम क्या कह रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, पर्सनल आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। बॉटम क्या है? बॉटम द एम्प्रेस, किसी ऐसे इंसान का आपकी ज़िंदगी में जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है, आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन, कोई रोमांटिक पर्सन, कोई मैरिज पार्टनर, कोई लव पर्सन, कंप्लीटली आप उसके साथ स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। द एम्प्रेस का कार्ड है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है अगेन दोबारा से। ये टावर है ना, तो टावर जब भी आता है तो कहीं ना कहीं घूमकर चीज़ें वापस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमता है तो वापस से उसी दूरी पर आ जाता है ना। बस अगर कोई छोड़कर गया था, कोई रिश्ता तोड़कर गया था, कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपके साथ होकर भी आपका नहीं रहा या आपका नहीं बना, वो वापस आता हुआ दिख रहा है कंप्लीटली। और रियूनियन भी बोल सकते हो आप, कंप्लीटली उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप स्टेबल भी हो सकता है। कंप्लीटली आप ये भी कह सकते हो कि अगर उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, थर्ड पर्सन आ चुका है, तो थर्ड पर्सन का साथ छोड़कर वो आएगा। एस ऑफ वैंड्स भी कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है, मेमोरी में मुझे दिख रहा है, एनर्जीज मुझे मिल रही है एस ऑफ वैंड्स की। ये जीत का सिंबल है। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जिसमें आपको अपनी जीत चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। आपको लग रहा है कि बस जीत आपकी होनी चाहिए, तो जीत कौन? तो एक जीत का सिंबल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको ये कह रहा है कि आपके पार्टनर दिल से आपसे नहीं है दूर, लेकिन ऊपरी उनकी ऊर्जा आपसे दूर कर दी गई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में एंटर हो चुका है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रिलेशनशिप पर इस वक्त इतना प्रभाव डाल रहा है, जिसने आपके और आपके पार्टनर की ऊर्जा को आपसे अलग कर दिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये चीज़ को बोल रहा है, क्योंकि पूरा कंट्रोलिंग पावर लेकर बैठा हुआ ये पर्सन, पूरा कंट्रोलिंग पावर। मतलब आपके पार्टनर की अगर ऊर्जा को हम देखें या एनर्जीज़ को हम चेक करें, तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आज कितना भी आपके बीच में दूरियां आ गई हों, लेकिन वो आपको यही चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा उन्हें पूरी तरीके से आपसे दूर कर रही है। पार्टनर के फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपके पार्टनर को आपसे डिस्टेंस में डाला जा रहा है, दूरी में डाला जा रहा है, जबकि आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। वो इमोशनली तौर पर आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं, वो आपके बिना बहुत अकेलापन फील करते हैं।
इन पर्सन को ना रियलाइज़ भी हो रहा है, अपनी गलती अपनी मिस्टेक्स भी जो है वो समझ आ रही है, जो इन्होंने आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ गए थे। तो अब ये पूरी तरीके से आप ये समझ लो शांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक्शन भी दिख रहा है, लेकिन जो ऊर्जा बंधी हुई है ना नेगेटिविटी, वो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोक रही है। जबकि आपके पार्टनर आज थर्ड पार्टी का पूरा साथ छोड़ना चाहते हैं, कंप्लीटली आपके पास आना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ मिल रही है, जो कि एक पावरफुल एनर्जीज है। ठीक है, पावरफुल एनर्जीज है ये कनेक्शन आपके साथ जो जुड़ा हुआ है ना, ये कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है आपके पार्टनर का। अब आप ये समझ लो कि सडन आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। सडन जब भी आपके पार्टनर से अगर आपकी बात होती है और अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या वे वजह की ऑन ऑफ हो रहा है, तो नेगेटिविटी की वजह से ही होते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक आपके पार्टनर ने नहीं किया है, उनकी फैमिली बर्डन या फिर कोई ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। अभी भी आपके पार्टनर के इमोशंस को देखा जाए तो आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, कंप्लीटली वो दूर नहीं जाना चाहते, कंप्लीटली वो आपके पास आना चाहते हैं। द टावर का कार्ड इस चीज़ को कह रहा है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन मेल है कि फीमेल है आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ये पूरी तरीके से नज़र रखा हुआ है कि आपका पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट ना हो। ठीक है, कॉल करना, मैसेज करना, ऑलवेज एंगेज रहना, आपके पार्टनर की तरफ नज़र रखना। आपका पार्टनर बाहर जा रहा है तो बाहर कैसे नज़र रखना है, घर में है तो घर में कैसे नज़र रखना है, फ़ोन पर बात करें तो फ़ोन पर कैसे। मतलब आपके दोनों के बीच में अगर आज आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके दोनों के बीच में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, वे वजह आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, तो ये रीज़न यहाँ दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। जबकि अगर कार्ड में देखा जाए टावर एंड पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, तो पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इमोशनल है। ठीक है, और वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ना चाहते, वापस आने के पूरे चांसेस है, ये स्थिति है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है बताना कमेंट सेक्शन में। जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। राधे राधे।